नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कविता मेडिसिन्स पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए कई प्रसिद्ध डॉक्टर यहां अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयां यहां मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन्स की गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बूढ़ो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। निसंतान दंपति निराश न हो। धनबाद की प्रसिद्ध स्त्री रोग एवं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता दास प्रत्येक शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने मरीजों को देखती हैं। इनके द्वारा बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन द्वारा जांच व इलाज के साथ साथ अन्य स्त्री रोगों का इलाज किया जाता है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, कुष्ठ, गुप्त व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, बेंगलुरु से आई स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता राय, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन्स, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। डुमरी उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में कई पंचायत में किया जनसभा को संबोधित। झारखंड सरकार पर साधा निशाना। इधर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में भाकपा माले ने निकाला 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल जुलूस। जम्मू के नवडीहा और चिलगा में उत्पाद पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 400 लीटर महुआ शराब और 800 केजी जावा महुआ को किया बरामद। जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का हुआ समापन। कार्मेल स्कूल बना विजेता, वहीं गुरु नानक विद्यालय रहा उप विजेता। पदक जीतने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लेंगे भाग। 200 प्रतिभागियों ने लिया था हिस्सा। न्यू पुलिस लाइन में विदाई सा सम्मान समारोह आयोजित कर पुलिस अवर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव और हवलदार उमेश पासवान को दी गई विदाई। स्वस्थ जीवन का किया गया कामना। और जमुआ बारकट्टा से रांची जा रही विजय रथ हजारीबाग के बन्हे मोड़ के समीप हुई दुर्घटनाग्रस्त बस ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। काफी संख्या में यात्री हुए घायल। सभी का हजारीबाग के सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। डुमरी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार यशोदा देवी को जीत दिलाने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से वोट करने की अपील की है। इसी दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत सरकार के किए गए कार्यों की उपलब्धियों को गिनवाया है, जहां उन्होंने कहा कि इस समय देश गुड गवर्नेंस के साथ बेहतर शासन और जन सामान्य को निमित्त के साथ प्रगति के लिए नए अवसर प्रदान कर रही है। इसके लिए भारत सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो, इसके लिए नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। आज भारत दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक राष्ट्रों के साथ G20 समिट होने जा रही है, जहां भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में कई फैसले लिए जाएंगे। आज देश के सभी हिस्सों में यातायात की दृष्टि से सड़क, रेलवे, हाईवे या एयरवेज हो, सभी क्षेत्रों में लगातार प्रगति की संरचना हो रही है। आज भारत के वैज्ञानिकों के माध्यम से भी देश का नाम हो रहा है। उन्होंने चंद्रयान 3 का नाम लेते हुए चंद्रमा के साउथ पोल में चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की भी चर्चा की है और कहा कि भारत दुनिया का पहला देश है जहां चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की गई है, जिसके माध्यम से आज देश दुनिया की नजर भारत की ओर सम्मान की नजरों से देखा जा रहा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए देश हित के कार्यों को भी
गिनवाया और कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए गठबंधन की ही सरकार केंद्र और राज्य में आएगी। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन की सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज झारखंड की कानून व्यवस्था काफी गिर गई है। उन्होंने तमाम लोगों से एनडीए प्रत्याशी को जीत दिलाने का आह्वान किया। गिरिडीह जिला के इस डुमरी विधानसभा में आया हूं और चुनावी जनसंपर्क अभियान के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क करते हुए यहां पर आपके साथ संवाद में शामिल हुआ। मित्रों, आप सब जानते हैं कि इस समय देश गुड गवर्नेंस, बेहतर शासन और जनसामान्य को निर्भीकता के साथ प्रगति के लिए नया अवसर कैसे दी जा सके, ये जहां समय की मांग है, वहीं इस समय की सरकार, भारत सरकार लगातार गुड गवर्नेंस के माध्यम से देश में विविध क्षेत्रों में, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, चाहे वो बैकवर्ड हो या सामान्य वर्ग, समानुपातिक ढंग से, समुचित ढंग से राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो, इस दृष्टि से नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं और देश कई मायने में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और यही वजह है कि दुनिया के सामने भी और देश के नागरिकों के लिए भी एक गौरवान्वित क्षण के रूप में भारतवासी देख रहा है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने डुमरी, पोरदाग समेत अन्य इलाकों में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा। कहा कि झारखंड की जनता इस सरकार से त्रस्त आ चुकी है, इसलिए बदलाव चाहती। उन्होंने डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि 5 सितम्बर को अपना आशीर्वाद एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में दे। रघुवरदास ने कहा कि आप सभी देख रहे हैं कि सरकार के मंत्री अपना काम छोड़कर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने बीते 4 वर्षों में विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। यह सरकार यदि थोड़ी सी भी काम की रहती तो आज चुनावी सभा नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि जब से यह सरकार बनी है तब से लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे मामले पनप उठा है। हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने रांची में सेना की जमीन को लूटने तक नहीं छोड़ा। कहा कि यदि हेमंत सोरेन सच्चे होते तो ईडी द्वारा भेजे गए समन में जरूर हाजिर होते। मौके पर प्रणव वर्मा, प्रशांत जायसवाल, अशोक उपाध्याय, चिन्नू कांत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद। सारा राज्य का काम काज छोड़कर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में ही कायम किए हुए। अगर हेमंत सरकार थोड़ा भी काम किया होता तो उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। और इससे साफ जाहिर होता है कि डुमरी की जनता मन बना चुकी है कि इस क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा को भगाना, झारखंड मुक्ति मोर्चा को हराना। क्योंकि ये सरकार जब नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार 2014 और 2019 तक थी, इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 261 किलोमीटर सड़क हमारी सरकार ने बनाई। ये सड़कों का आप जाल देख रहे हैं,
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की सरकार में बनी थी। 8 नए पुल इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार ने बनाई थी। अब मैं आप पूछना चाहता हूं, 4 वर्ष में 5 किलोमीटर भी इस सरकार ने सड़क बनाई है? जोर से बोलिए। इस सरकार को वोट मांगने का अधिकार है? इसका जवाब 5 तारीख को, उस दिन शिक्षक दिवस है। उस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ज्ञान, एक गरीब घर का बेटा शिक्षक बनकर पूरे देश में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया। उस दिन आप अपने क्षेत्र का ध्यान में रखकर मतदान करना। भाकपा माले ने इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी के समर्थन में तिरंगा चौक ससारखो से केबी मोड़ होते हुए डुमरी इसरी बाजार होकर लक्ष्मण मोड़ तक सैकड़ों लोगों के साथ लगभग 30 किलोमीटर लंबा मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। कार्यक्रम की अगुवाई माले विधायक विनोद सिंह ने करते हुए कहा कि आंसू देश गिरवी रखने वाली ताकतों के साथ खड़ी है। इनका गठजोड़ हमेशा झारखंड की भावनाओं के खिलाफ रहा है। विधायक श्री सिंह ने कहा कि भाजपा ने देश के लोगों के साथ गद्दारी की है और उसके सहयोगी ने झारखंडी भावनाओं का कुचराघात किया है। उन्होंने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से झारखंड विरोधी आजसू भाकपा गठबंधन को शिकस्त देकर इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी को जिताने की अपील की। मोटरसाइकिल जुलूस का समापन जीटी रोड स्थित लक्ष्मण मोड़ पर किया गया, जहां माले विधायक ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित कर कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीताराम सिंह, परमेश्वर महतो, पूरन महतो, राजेश यादव, राजेश सिन्हा, पवन महतो, भोला मंडल, लालमणि यादव, नागेश्वर महतो, प्रीतम महतो, रामू बैठा, कामेश्वर मंडल, इरशाद अंसारी, मकसूद अख्तर, मशीर अंसारी, दीपक सोरेन, रूपलाल सोरेन, महेंद्र महतो, श्यामलाल महतो, संजय महतो सहित अन्य शामिल। डुमरी उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर से चल रहा है और इस क्रम में इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है। आज इसी क्रम में हमारी पार्टी के विधायक कॉमरेड विनोद सिंह की अगुवाई में डुमरी प्रखंड के उत्तराखंड क्षेत्र के ससारखो से लेकर केबी मोड़ होते हुए इसरी डुमरी बाजार होकर के लक्ष्मण मोड़ तक करीब 30 किलोमीटर दूरी का मोटरसाइकिल मार्च निकाला गया। जम्मू थाना क्षेत्र के नौडीहा और चिलगांव में शनिवार को उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बरामद अवैध शराब को बरबसिया स्थित डिपो लाया गया। जानकारी दी गई कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उत्पाद निरीक्षक अरुण कुमार पांडे के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस ने दोनों स्थानों से करीब 800 केजी जावा महुआ और 400 लीटर अवैध महुआ शराब को बरामद किया। वहीं कई भट्टी को नष्ट किया गया। हालांकि पुलिस को देखते ही कारोबार छोटकू पासी, बड़कू पासी, भिखारी पासी, बिंदु पासी, संजय हलवाई, कालू शाह भागने में सफल रहा। उत्पाद निरीक्षक अरुण कुमार पांडे ने बताया कि सभी के ऊपर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि आगे भी अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का समापन शनिवार को बरमसिया के बर्नवाल धर्मशाला में हो गया। यहाँ इस प्रतियोगिता में कामल स्कूल विजेता और श्री गुरु नानक विद्यालय उप विजेता रही। गिरिडीह योगासन भारत संघ के महासचिव अनिता कुमारी ओझा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले भर के 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सलूजा गोल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा उपस्थित रहे।
इसके अलावा क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तर, मारवाड़ी युवा मंच के प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष रिया अग्रवाल, झारखंड पिकल बॉल संघ के अध्यक्ष राजेश जलान, मोहन बघेड़िया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में श्री गुरु नानक विद्यालय, कामल इंग्लिश स्कूल, CCL, DAV BNS, DAV मोंगिया स्कूल, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, BSM इंग्लिश स्कूल, GD बघेड़िया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एवं अन्य संगठनों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर कामल स्कूल ओवरऑल विजेता और 5 स्वर्ण पदक जीतकर श्री गुरु नानक विद्यालय उप विजेता रही। वहीं तीसरे स्थान पर BNS DAV स्कूल रहा। मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने कहा कि योग आज पूरे विश्व में खेल के रूप में उभर रहा है और इसके खिलाड़ी भी अपना परचम हर जगह लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर दंग है और उन्होंने कहा कि उन्हें आज पता चला कि योग में ऐसे ऐसे आसन भी किया जाता है और गिरिडीह के बच्चे बखूबी इसको कर रहे हैं। उन्होंने सभी विजेताओं और सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और गिरिडीह जिला योगासन संघ को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में रांची से आए पवन झा, सुजीत कुमार और गिरिडीह की पुष्पा शक्ति, दयानंद जायसवाल, परमेंद्र कुमार ने निभाया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष अमित स्वर्णकार ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगासन संघ के अध्यक्ष संतोष शर्मा, सचिव अनिता कुमारी ओझा, कोषाध्यक्ष अमित स्वर्णकार, आकाश कुमार स्वर्णकार, उत्कर्ष गुप्ता, दयानंद जायसवाल, अनिल कुमार, पवन कुमार, गणेश कुमार, सौरभ वर्मा, सोनी साहा, मुक्ता कुमारी, वंदना वर्मा एवं अन्य सभी सदस्यों ने अपना अहम योगदान दिया। पर्वटार स्थित न्यू पुलिस लाइन में शनिवार को विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित कर एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और हवलदार को विदाई दी गई। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह उपस्थित थे। इस दौरान पुलिस अवर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव और हवलदार उमेश पासवान को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद उन्हें उपहार भी भेंट किया गया। SDPO श्री सिंह ने दोनों के कार्यकाल के बारे में बताते हुए कहा कि पुलिस अवर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव और हवलदार उमेश पासवान ने पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने कार्यों को किया। उन्होंने कहा कि दोनों के आगे की जीवन सुखमय बीते, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। अन्य अधिकारियों और जवानों ने भी दोनों के कार्यों की खूब प्रशंसा की। मौके पर कई पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद थे। हजारीबाग जिले के टांटी झड़िया थाना क्षेत्र के बन्हे मोड़ के समीप गिरिडीह के जमुआ भरकट्टा से रांची जा रही विजय रथ बस ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दर्जन भर यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पहुंच गई और ग्रामीणों के साथ मिलकर राहत कार्य के जुट गई। वहीं इस हादसे में बगोदर के बेको निवासी कुंती देवी को गंभीर चोट लगी है। बताया जा रहा है कि बस का शीशा टूटकर सीधे उसके गले में जा लगी, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। सभी घायलों को हजारीबाग के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी शव उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा एवं सामान्य प्रेक्षक के द्वारा शनिवार को बोडो स्थित मतगणना केंद्र एवं ब्रजगृह का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मतगणना केंद्र एवं ब्रजगृह में सभी व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों का प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया गया। इसके साथ ही मतगणना केंद्र में साफ सफाई करने एवं सभी प्रकार के आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही 24/7 अग्निशमन वाहन का व्यवस्था रखने का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गिरिडीह द्वारा सामग्री कोषांग का भी भ्रमण किया गया एवं मतदान दलों को भी जाने वाली सामग्री का भी निरीक्षण किया गया। वहीं सभी संबंधित पदाधिकारी को सभी कार्य सही ढंग से करने के साथ साथ निर्बाध रूप से बिजली व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। मौके पर कई संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
जिला जूडो संघ के तत्वावधान में 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को बनहट्टी स्थित सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुरू हुई। समारोह के मुख्य अतिथि अमरजीत सिंह सलूजा एवं विशिष्ट अतिथि देवेंद्र सिंह जोरावर सिंह सलूजा, विजय सिंह ऋषि सलूजा, रमनप्रीत कौर, नीता दास ने दीप प्रज्वलित कर जूडो प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। जूडो प्रतियोगिता में सब जूनियर कैडेट और सीनियर जूडो खिलाड़ी के बीच में मैच हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि अमरजीत सिंह सलूजा ने कहा, अभी के समय में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ जूडो जैसे खेल में आना बहुत ही जरूरी है। वहीं सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा ने यह बताया कि जूडो खेलने से बच्चों के अंदर मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इस दौरान जिला जूडो संघ के महासचिव सेंसेई उज्जवल सिंह ने खेल के बारे में पूरी जानकारी दी। डुमरी उपचुनाव के प्रत्याशी बेबी देवी के चुनाव अभियान में गिरिडीह पहुंचे जेएमएम नेता फागू बीसरा ने शनिवार को जेएमएम कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। बस स्टैंड रोड स्थित कार्यालय में इन्होंने कहा कि डुमरी में बेबी देवी की जीत तय है, क्योंकि राज्य के दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो डुमरी के लोगों के दिलों में बसते थे। लिहाजा उनके जाने के बाद डुमरी इलाके की जनता का पूरा सहानुभूति बेबी देवी के साथ है। जेएमएम नेता बीसरा ने कहा कि स्थानीय नीति को लेकर जगन्नाथ महतो हमेशा सक्रिय रहे थे, क्योंकि सवाल राज्य के युवाओं का था। कहा कि पूरा गठबंधन बेबी देवी के समर्थन में खड़ा है, लिहाजा आईएनडीए के प्रत्याशी बेबी देवी को चुनाव जीतने से अब कोई नहीं रोक सकता। एनडीए के नेताओं द्वारा हेमंत सरकार के खिलाफ दिए जा रहे बयान को लेकर जेएमएम नेता फागू बेसरा ने कहा कि एनडीए सिर्फ हेमंत सरकार पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने के प्रयास में है और कुछ नहीं, जबकि फलसफा तो सही है कि युवाओं की भावनाओं को समझने वाली सरकार अब बनी है। निधन के बाद डुमरी उपचुनाव हो रहा है और हम लोग की तरफ से इंडिया गठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उनके धर्मपत्नी बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। और इस चुनाव प्रचार में लगातार एक सप्ताह से हम पूरे डुमरी विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करके आप सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पूरे डुमरी क्षेत्र में जगन्नाथ महतो जी ने जो क्षेत्र के लोगों के लिए जो काम किया है, अपार जनता का स्नेह प्यार उनके प्रति है। और पूरे डुमरी क्षेत्र में यूपीए इंडिया गठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में लहर है। 14% के यही बाबूलाल जी के शासनकाल 2001 में ये लोगों ने 27% ओबीसी आरक्षण को घटा करके 14% कर दिया। हेमंत सोरेन जी ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए, एसटी आरक्षण को बढ़ाने के लिए कानून लाया, विधानसभा में उसको पारित कराया, गवर्नर को भेजा गया, क्योंकि उसको भी संविधान के 9 शेड्यूल में करना जरूरी था, उसको भी राज्यपाल महोदय ने उसको वापस कर दिया। तो ये लोग नहीं चाहते हैं यहाँ के पिछड़े वर्गों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को अधिकार मिले। सारी लोग झूठा अलाप लोग चुनाव में लोग लगा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, जब रघुवर जी का यहाँ पर सरकार था, और आज भी जो इन लोग का जो मंसूबा है आप लोग देख रहे हैं, ईडी, सीबीआई और सेंट्रल का जो जांच एजेंसियाँ हैं, किस तरह से हेमंत सोरेन जी को झारखंड की जो लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकार यहाँ चयनित हुई है, चुनाव के माध्यम से जो सरकार बना है, उसको अस्थिर करने के लिए पहले विधायक लोग को खरीद फरोख्त करने का प्रयास ये लोगों ने किया, उसमें नहीं सका तो ईडी या सीबीआई को लगा करके झूठा आरोप लगा करके, करप्शन का झूठा आरोप लगा करके ये लोग हेमंत सोरेन जी को तंग करने में लगे हुए हैं। पूरे झारखंडी जनता हेमंत सोरेन जी के साथ खड़ा है। और ये जो केंद्र सरकार का भारतीय जनता पार्टी का ये जो एनडीए का जो साजिश है, वो जनता, झारखंड का जनता उसको सफल नहीं होने देगा। और यही हम लोग, क्योंकि पूरा हम लोग भ्रमण किए क्षेत्र में, और क्षेत्र में हमको लगता है कि जगन्नाथ जी ने जो काम किया क्षेत्र के लिए, और
झारखंड के आवाम की भी उनके प्रति लोगों में बहुत सहानुभूति है और बेबी देवी हमको लगता है रिकॉर्ड वोट से जीतेगी, ये हम लोग को पूरा आशा और उम्मीद है। डुमरी उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में कई पंचायत में किया जनसभा को संबोधित। झारखंड सरकार पर साधा निशाना। इधर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में भाकपा माले ने निकाला 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल जुलूस। जम्मू के नवडीहा और चिलगा में उत्पाद पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 400 लीटर महुआ शराब और 800 केजी जावा महुआ को किया बरामद। जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का हुआ समापन। कार्मेल स्कूल बना विजेता, वहीं गुरु नानक विद्यालय रहा उप विजेता। पदक जीतने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लेंगे भाग। 200 प्रतिभागियों ने लिया था हिस्सा। न्यू पुलिस लाइन में विदाई सा सम्मान समारोह आयोजित कर पुलिस अवर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव और हवलदार उमेश पासवान को दी गई विदाई। स्वस्थ जीवन का किया गया कामना। और जमुआ बारकट्टा से रांची जा रही विजय रथ हजारीबाग के बन्हे मोड़ के समीप हुई दुर्घटनाग्रस्त बस ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। काफी संख्या में यात्री हुए घायल। सभी का हजारीबाग के सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।